ओम शांति। निसंदेह हम सब चाहते हैं कि हमारा दुआओं का खाता बेहद भरपूर हो, हमारी झोली दुआओं से सदा ही भरी रहे, क्योंकि हम दुआओं के महत्व को बहुत अच्छी रीति समझते हैं। हम जानते हैं जहाँ दुनिया की सारी ताकत भी हार जाती है, जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ भी दुआएं अपना काम कर जाती हैं। दुआएं वो हैं जो असंभव को भी संभव कर जाती हैं। दुआएं वो हैं जो हमको नया जीवन दे सकती हैं। चूंकि हम सब दुआओं के महत्व को बहुत अच्छी रीति समझते हैं, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसे पुण्य कर्म करें, कुछ ऐसे अच्छे कर्म करें जिससे हमको ढेर सारी दुआएं मिले। परंतु किसी किसी को लगता है कि शायद दुआएं कमाना बहुत कठिन कार्य है, इसके लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बहुत सारों के संबंध संपर्क में आना पड़ता है। परंतु आज हम कुछ बहुत अधिक सहज तरीके लेकर के आए हैं, जिसके लिए हमको कहीं भी जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम घर बैठे बैठे कुछ ही समय में ढेर सारी दुआएं अर्जित कर सकते हैं। तो हमको ये लगता है कि हमारी दुआओं के खाते में सबसे पहले दुआ होनी चाहिए स्वयं परम पिता परमात्मा की। कहते हैं जिसके सिर पर परम पिता परमात्मा का हाथ होता है, जिसके सिर पर उनकी दुआओं का हाथ है, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके जीवन में तो कोई दुख आ ही नहीं सकता है। वो तो हर प्रकार के दुख में होते हुए भी अत्यधिक सुख का अनुभव करता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी को कहा जाता है कि आप थोड़ा समय निकालिए, परमपिता परमात्मा को याद कीजिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, तो अधिकतर करके सबका एक ही जवाब होता है कि हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है। कोई कोई तो यहाँ तक भी कहता है हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है, भला हम मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए समय कहाँ से निकालें। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ना। जिस परम पिता परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, आज उसके लिए, उसको याद करने के लिए, उसका दिल से शुक्रिया करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। आप सबको ध्यान होगा जब कोविड पीरियड आया था, कोरोना काल के दौरान, एक वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत सुंदर मैसेज किया था। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं दिल से परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं कितना एहसान फरामोश रहा। आज जब मुझे मेरी तबीयत खराब हुई, तो जब मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अधिक धनवान थे, तो लाखों रुपए दे करके भी मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था। बहुत अधिक मिन्नतें निकालने के बावजूद जब मुझे मिला और मेरे प्राण बचे, तो मैंने उनका कितना दिल से धन्यवाद किया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि इतने वर्षों तक परम पिता परमात्मा मुझे कितनी कीमती और बिल्कुल फ्री में सांसें दे रहे थे, परंतु मैंने एक भी सांस के लिए, एक पल के लिए भी उनका कभी भी शुक्रिया अदा ही नहीं किया है। सच में देखा जाए तो हम पूरा जीवन भी उतना नहीं कमा सकते जितना हम परम पिता परमात्मा के मात्र 1 घंटे की याद से कमा सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने जीवन में छोटा सा परिवर्तन कीजिए कि अपने दिन की शुरुआत जैसे ही आपकी आंख खुलती है, तो अपने जीवन का 1 घंटा, माना प्रतिदिन 1 घंटा में, अगर 1 घंटा आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आधे घंटे से शुरुआत कीजिए, 15 मिनट से कीजिए, परंतु अवश्य कीजिए कि मैं परम पिता परमात्मा की याद से ही अपने दिन की शुरुआत करूँगा, दिल से उनको धन्यवाद दूंगा, हर एक दिल की बात उनसे शेयर करूँगा, उनसे अनेकों अनेक वरदान लूँगा, अपनी झोली को उनके दुआओं और वरदानों से भरपूर करूँगा। फिर देखना आपको कभी भी किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, जो उनके आगे झुकता है तो दुनिया में उसको किसी के आगे कभी भी झुकने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ये थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं, किसी तरीके से अपने टाइम के एडजस्टमेंट कर लेते हैं और मात्र 1 घंटा प्रतिदिन का
आप अपनी मतलब परमात्मा को याद करने के लिए, मेडिटेशन के लिए निकालते हैं, तो देखना आपका समय बचने लगेगा। जो भी आपके शब्द होते हैं ना कि हमको फुर्सत नहीं है, फिर आप कहेंगे हमको फुर्सत ही फुर्सत है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जिस कार्य को करने के लिए हमको पहले बहुत अधिक समय लगता था, अब थोड़े ही समय में संपन्न होने लगेगा। ये हम सबका प्रैक्टिकल अनुभव है। और फिर हमको लगता है अब तो हमारे पास समय ही समय है, हम जितना चाहे जो चाहे कर सकते हैं। तो हमको ये लगता है कि दुआएं कमाने का सबसे पहला और सबसे सुंदर तरीका है अपनी कीमती समय में से पहला 1 घंटा अपने दिन का परमपिता परमात्मा के याद, उसके शुक्रिया से मतलब आरंभ करेंगे, तो फिर आपको कभी किसी भी प्रकार की मुसीबत का, दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। और फिर दूसरा तरीका होता है कि जो हमारे घर में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, आजकल हम अपने कार्य में इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम कुछ पल उनके पास बैठें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप घंटे निकालिए, परंतु मात्र 2 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। तो आप ये रूटीन बनाइए कि जब भी हम घर से बाहर जाएंगे और जब भी घर के अंदर एंटर करेंगे, तो सबसे पहले अपने बड़ों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर के ही जाएंगे। क्योंकि पुराने जमाने में या जब हम छोटे थे तब भी ये हमारे घर में रूल्स होते थे कि आपको कहीं भी जाना है तो बड़ों को बता करके, उनसे पूछ करके ही जाना है। और आप कभी नोट करना, जब हम बड़ों के पास जाते हैं, उनको मात्र विश करते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो वो हमारे सिर पर दुआओं भरा हाथ रख देते हैं। वो कभी भी विश का जवाब सिर्फ विश से नहीं देते हैं, अनेक अनगिनत दुआएं देते हैं कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो, आपका कार्य पूर्णतः सफल हो, आप सदा स्वस्थ रहो, आप सदा सुखी रहो, खूब तरक्की करो, अनेकों अनेक दुआएं देते हैं। तो जब दुआ कमाने का इतना सुंदर और सहज साधन है, तो क्यों ना हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें। वैसे भी अगर घर में बैठे हुए माता पिता बुजुर्गों के दिल से हमारे लिए दुआ नहीं निकल रही है, तो हम बड़े बड़े कितने भी कार्य कर लें, किसी के और दिल से निकली हुई दुआ हमको कभी लग ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा की दुआ लें, दूसरा फिर हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, उन सब की दुआएं लें। और तीसरा सबसे सुंदर तरीका है, हर एक को अप्रिशिएट कीजिए। उसके लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुख से वो 2 प्यार भरे शब्द बोल दीजिए। उनको जो प्रोत्साहन दें, जो उनका उमंग उत्साह बढ़ाएं, जो उनको ये एहसास दिलाएं कि वो भी आपके लिए बहुत कीमती हैं। हमने एक बहुत छोटा सा वीडियो देखा, हो सकता है आप सबने भी देखा हो, तो हमें लगता है हमें वो शेयर करना है। तो उनमें बहुत प्यारा सा उन्होंने मैसेज कन्वे किया। उन्होंने दिखाया कि एक हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी में जा रहे थे, तो वहां पर एक छोटी सी कन्या फूल बेच रही थी और कड़ी दोपहरी का समय था और वो मतलब गुलाब के फूल बेच रही थी। तो उस भाई ने मतलब बुलाया उस कन्या को और पूछा कि कितने के फूल हैं। तो उसने कहा कि 20 का 1 पीस है बाबूजी। तो उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी बोली कि नहीं 15 देंगे। तो भाई ने कहा नहीं, जितने भी हैं तुम सब दे दो और 20 रुपए के हिसाब से पैसे ले लो। और तो कन्या ने 2 बार पूछा, सच में सारे ही दे दो? उन्होंने कहा हाँ सारे दे दो। उसने कहा सच में बाबूजी सारे दे दूं? तो उसने कहा हाँ सारे दे दो, मैं कह रहा हूँ ना। तो उस कन्या ने तुरंत सारे फूल दिए और पैसे लेकर के खुशी खुशी ढेर सारी दुआएं देते हुए चली गई। तो अब उनकी पत्नी ने कहा हम इतने फूलों का क्या करेंगे, हमको कोई दुकान लगानी है, आपने क्यों इतने सारे फूल लिए? तो भाई जी ने बहुत सुंदर कहा, आपने उनके चेहरे की खुशी को देखा, आज उसको पूरा दिन सड़क पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करेगी। और कितनी ढेर सारी दुआएं दे करके गई, सिर्फ 200 रुपए में इतनी ढेर सारी दुआएं आज मैंने कमा ली हैं। तो उनकी पत्नी चुप रही। फिर थोड़ी दूर आगे गए, जब वो अपनी बिल्डिंग में पहुंचे तो वहां वॉचमैन भैया बैठे थे। तो भाई जी बड़े प्यार से निकले और उन्होंने वॉचमैन भैया को भी एक रोज दिया और दिल से कहा थैंक यू भैया, आप हमारे लिए
कड़ी दोपहर में, धूप में, गर्मी बरसात सब जगह खड़े रहते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, परंतु हमने कभी आपको थैंक यू नहीं कहा है। हम आपका दिल से रिगार्ड करते हैं और आपको ढेर सारा धन्यवाद है। तो वॉचमैन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज से पहले ऐसे शब्द, ऐसे रिगार्ड भरे, सम्मान भरे शब्द कभी किसी ने नहीं कहे थे। तो वॉचमैन भैया बड़े प्यार से गुलाब के फूलों को देख रहे थे और दिल से उनको दुआएं दे रहे थे। तो अब उनकी पत्नी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा, सच में अच्छा तो लग रहा है, पर आप क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगा है। तब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को एक फूल दिया और उनको कहा, दिल से आपको भी थैंक यू। आपने मेरे जीवन को कितना सुंदर बनाया है। आप हर वक्त हर पल मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े हैं। आपने कितना बड़ा जीवन मेरे साथ बिताया। आपने अपने घर परिवार को मेरे लिए छोड़ा। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना थोड़ा है। ये सुनकर के उनकी पत्नी के चेहरे पर भी एक बहुत सुंदर सुकून भरी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, सच में बहुत खुशी मिल रही है। इतनी खुशी शायद मुझे कभी नहीं मिली आज से पहले। और मैंने वॉचमैन भैया के भी चेहरे पर देखी, उस गुड़िया के चेहरे पर भी खुशी देखी, तो ये खुशी बिल्कुल अलग थी, निराली थी। तब उनकी धर्म पत्नी ने अपने पति को भी एक गुलाब का फूल दे करके उनको भी दिल से थैंक यू किया। सिर्फ कहने का भाव इतना है, देखा जाए तो वो मात्र कुछ शब्द थे, लेकिन उन शब्दों ने उनको कितनी अधिक खुशियां दी और उनकी झोली को दुआओं से भरपूर किया। हमें भी हर एक के अंदर ढेर सारी विशेषताएं होती हैं। कभी किसी की कमी को ना देख करके उनकी विशेषताओं का दिल से बयान कीजिए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो भी आपके जीवन में बहुत कीमती हैं और वो भी आपके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उनका स्थान बहुत ऊंचा है, भले वो किसी भी पद पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी उनको रोल मिला हुआ है, लेकिन हर एक का स्थान आपके जीवन में बहुत अधिक ऊंचा है। इससे आपकी झोली सचमुच बहुत अधिक दुआओं से भर जाएगी। और एक हम और बहुत अधिक सुंदर कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास परमपिता परमात्मा ने पर्याप्त धन दिया है, तो आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि कम से कम एक बच्चे को हम पढ़ा लिखा करके उसके पैरों पर खड़ा करेंगे। क्योंकि जो किसी को अगर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाता है तो उसका संपूर्ण भविष्य ही सुधर जाता है। ना सिर्फ उस बच्चे का भविष्य सुंदर बनता है, पूरे परिवार का भविष्य बदल जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ने की चाहना है, परंतु धन के अभाव के कारण वो ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको परमपिता परमात्मा ने पर्याप्त धन दिया है, तो आप उनकी मदद कीजिए। फिर उनसे जो आपको दुआएं मिलेंगी वो आपको कितनी ढेर सारी खुशियां देंगी, शायद इस चीज का हमको अंदाजा ही नहीं होता है। तो उसके लिए कितना सुंदर, और कोशिश कीजिए कि ये सारा कार्य गुप्त हो, ताकि उस बच्चे को कभी ये एहसास ना हो कि मैं किसी से लेकर के पढ़ रहा हूँ, या किसी प्रकार के बोझ की भावना उसके अंदर ना आए। तो जितना हो सके आप गुप्त रूप से बच्चों की मदद करेंगे तो बहुत अधिक सुंदर रहेगा, ताकि बच्चे प्यार से पढ़ पाए बिना किसी बोझ के। निसंदेह उनको समझ में तो आएगी, वो आपको दिल से ढेर सारी दुआएं तो देंगे। तो इसलिए ये कार्य अगर आप करते हैं तो आपको उनकी, उस बच्चे की, उस पूरे परिवार की, आगे आने वाली पीढ़ियों की भी दुआएं मिलेंगी। क्योंकि वो एक बच्चा अनेकों को पढ़ाने के निमित्त बनेगा, अनेकों अपने परिवार के सदस्यों की पालना के निमित्त बनेगा। तो ये भी दुआ कमाने का सबसे सुंदर तरीका है। और लास्ट में जो हमको परम पिता परमात्मा बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे, अगर आपसे कुछ नहीं होता, परमात्मा पिता अपने महावाक्यों में कहते हैं, आपको ज्ञान नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपका मन एकाग्र नहीं होता, कोई बात नहीं। बस एक कार्य रोज कीजिए, दिल से, सच्चे मन से पूरी दुनिया की आत्माओं को ढेर सारी दुआएं दीजिए और उनसे ढेर सारी दुआएं लीजिए। इससे सुंदर तरीका परम पिता परमात्मा के दिल के करीब जाने का, सर्व आत्माओं के करीब जाने का कोई दूसरा नहीं है।
तो उसके लिए हम नियम बना सकते हैं। जिस वक्त भी पूरे दिन में आपको समय होता है, भले सुबह का, भले शाम का, भले रात का, आप फील कीजिए कि जैसे मैं परमपिता परमात्मा के साथ हूँ और परमपिता परमात्मा के साथ विश्व की सभी आत्माओं को मन से इमर्ज कीजिए कि जैसे मैं विश्व के ग्लोब को देख रहा हूँ और हर एक आत्मा को दिल से दुआ दे रहा हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहो, आप सदा सुखी रहो, आप सदा शांत रहो, आप सबके जीवन में सदा ही मंगल हो, आप हर प्रकार की मुसीबत से सदा ही बचे रहो, आपके ऊपर परम पिता परमात्मा की छत्र छाया सदा ही बनी रहे, आपको किसी भी प्रकार के दुख का, रोग का, परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। आप जो भी कार्य करने के लिए मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में आपको 100% सफलता मिले, आपका हर सपना साकार हो। कहने का भाव ये कि जो दुआएं आप अपने लिए चाहते हैं वो दिल खोल करके विश्व की हर एक आत्मा को दिल से दीजिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट करके आता है। जब हमारी झोली, हमारा जीवन सर्व की दुआओं से, परम पिता परमात्मा की, बड़े बुजुर्गों की, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों की दुआओं से, पूरी विश्व की आत्माओं की दुआओं से भरपूर होगा तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, रोग, बीमारी कैसे हो सकता है। आएंगे भी तो आकर के ऐसे चले जाएंगे जैसे कभी जीवन में आए ही नहीं थे। बड़े से बड़ा पहाड़ भी राई से रुई बन जाएगा। तो इतना सुंदर तरीका जब परम पिता परमात्मा ने हमको दिखाया है तो क्यों ना इस राह पर खुद भी चले, अनेकों को भी चलाएं, खुद भी दुआओं से भरपूर हो, अनेकों को भी करें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ कि आप सबकी झोली सदा ही सबकी दुआओं से भरपूर रहे, आपका जीवन सदा ही निश्चिंत, सुरक्षित और परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहे। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।